नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ईरान के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ईरान के चच्चा खमेनेई चच्चा ये भाषण देने के लिए आए। 10,000 लोगों को बटोर के बैठा दिया और बोला देखो, गन लेके खड़े थे भाषण देते समय। इन्होंने बोला देखिए हमने क्या कर डाला है, ईरान ने क्या कर डाला। ईरान ने 180 मिसाइल मार दी इजराइल के ऊपर। इजराइल क्या कर लिया? इजराइल शांत बैठ गया, इजराइल कुछ नहीं कर दिया। हम बड़े हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, बड़ी बड़ी फेंके और लोग यहाँ बैठे लोग ताली बजा रहे थे। अब इन्होंने क्या बोला? इजराइल वोंट लास्ट लॉन्ग, हम इजराइल को खत्म कर देंगे। 5 सालों के बाद ऐसा भयंकर भाषण दे रहे हैं। तो 2020 में भी इन्होंने ऐसा एक भाषण दिया था। चलिए जरा उसको भी समझते हैं, इन्होंने कब दिया था और ये करना क्या चाहते हैं भाई समझ में नहीं आता है। ये कौन सी खुशियां मना रहे हैं बताओ, तो उसको भी डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको यहाँ पे। अब देखिए 2020 में क्या हुआ था। अमेरिका ने इनको अच्छे से रेला था, एकदम भयंकर रेला था। अब हुआ क्या था, अमेरिका ने क्या किया था, इनके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर हैं कासिम सुलेमानी, उनको क्या किया था, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उड़ा दिया था। तो ईरान ने क्या किया, बदले में क्या किया, मिसाइल्स मार दिया। कहां पे मार दिया? यूएस के आर्मी बेस पे इराक में। और बोल दिया हमने बदला ले लिया। भाई साहब इतने भयंकर भयंकर ये लोग मिसाइल मारे ना, एक चूहा भी नहीं मरा वहां पे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक भी चूहा नहीं। और वही चीज अभी भी हो रही है। ये जो बड़े जोश में आए और इन्होंने बोला कि हमने तो इजराइल के ऊपर 180 मिसाइल मार दी, तो क्या हुआ, उसमें से कुछ मिसाइल तो जॉर्डन ने रोक ली और कुछ मिसाइल तो सऊदी अरेबिया ने रोक ली। जब ईरान से मिसाइल चली तो जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने कुछ मिसाइल तो उड़ा दी। जो बची खुची मिसाइल्स आई तो सबसे जो लॉन्ग रेंज पे उड़ाने का काम किया एरो 3 ने। एरो 3 से बच गया दोस्तों, अगर नीचे से आ रही थी थोड़ा सा तो डेविड स्लिंग ने उड़ा दिया। और वहां से बच जाओ तो दोस्तों एरो 2 था। अब अगर एरो 3, डेविड स्लिंग, एरो 2 सबसे बच गया तो इसराइल का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा, आयरन डोम, उसने उड़ा दिया। प्लस अमेरिका, अमेरिका का भी एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लगा करके रखता है, F-35, F-22 सब फाइटर जेट लगा करके रख दिया मिडिल ईस्ट में। 1,000 से ज्यादा और सैनिक भेज दिए ऑलरेडी। इसके पहले बोलते हैं बहुत सारे सैनिक हैं यहाँ पे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी खुशियां मना रहे हो तुम भाई साहब। तुमने तो मिसाइल्स तो मारी, उसमें से 6 से 7 मिसाइल्स वो इजराइल के टेरिटरी पे क्या की, हिट की, जिसमें एक फिलिस्तीनियन की मृत्यु हो गई, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। लेकिन भाई साहब मैं बोलूं ना, चूहा नहीं मरा इजराइल का, फिलिस्तीनी का एक मर गया। ये लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ये लोग निशाना मारते हैं इजराइल में जो उड़ने वाले जो पक्षी है उनको उड़ाते हैं लोग। मेरे को अब समझ में आ गया, खाली पक्षियों को मार देते हैं। अब मिसाइल उसाइल से आते बेचारे पक्षी लोग, इतना टेक्नोलॉजी नहीं तो उड़ जाते हैं, उनको मार देते हैं, खुश हो जाते हैं कि इजराइल के पक्षियों को मार दिया। अब इनको ये समझना चाहिए, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को उड़ा दिया गया। उसमें नाम किसका आया, धीरे धीरे आया मोसाद का, क्योंकि पेजर वाला बाद में आया गया। इब्राहिम रईसी का चॉपर क्या हो गया था, वो क्रैश हो गया था। उसके पीछे जरूर बोलते हैं ना मोसाद का हाथ होगा, क्योंकि ये भी पेजर यूज करते थे। जिस तरह से इजराइल ने क्या किया, मोसाद ने पेजर उड़ाया, वॉकी टॉकी उड़ाया। अब हमास के चचा, ये देखिए इनको तो आप जानते ही हो, इस्माइल हानिया को उड़ाया। किसने? तेहरान में उड़ाया, ईरान के अंदर ही। हिजबुल्लाह को उड़ा दिया, मीटिंग करने बैठे थे ये। और उस समय जब इनको उड़ाया गया दोस्तों, तो उस समय नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। भाषण दे करके आए, अपने रूम में बैठे, फोन पे बात किया, बोलते मारो सालों को, उड़ा दो। अब तुम्हारे टॉप लीडर्स उड़ा दिए जा रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, मिसाइल मार रहे हो, कबूतर मार रहे हो और बोल रहे हो देखो हमने क्या कर दिया। और ये यहाँ पे बैठे लोग ताली बजा रहे, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोल रहा है खमेनेई, अब तो हम बड़े जोश में आ गए हैं। इन्होंने बोला कि हमने जो मिसाइल मारा है दम सही किया है। और जो हमास और हिजबुल्लाह के लोग थे वो बोलते हैं हाँ वी आर विथ यू, अरे हम खमेनेई चच्चा तुम्हारे साथ है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़े जोश में थे। इन्होंने कुछ थोड़ा से राग गाए। अब देखिए इन्होंने जो बोलते हैं ना, ये भाषण दिया, कहां से दिया, ग्रैंड मस्जिद से दिया। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि मुस्लिम देशों को क्या हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए, सबको एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत हुआ है। देखो क्या गलत हुआ है, सैयद हसन नसरल्लाह अब हमारे साथ में नहीं है, उनको इजराइल ने उड़ा दिया, लेकिन उसकी आत्मा हमारे साथ में है और वो हमको बताएगी किधर से किधर चलना है और हमको टाइम टाइम पे इंस्पायर करते रहेगी। ये तो कनेक्शन मुझे लगता है केजरीवाल की जो वाइफ थी सुनीता केजरीवाल, जो बोल रही थी कि उनकी आत्मा हमारे साथ है, लगता है इनको भी लग गया वही चीज। अब यहाँ पे क्या हो गया, बोला कि नसरुल्लाह की जो मृत्यु हुई वो व्यर्थ नहीं जाएगी, हम ये कर डालेंगे, ये कुछ तो करेंगे हम लोग। हम खड़े हैं, हमारे एनिमी के विरुद्ध में खड़े हैं। क्या खड़े हो आप, कैसा खड़े हो, ये बोल रहे हैं कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। कैसे एकजुट हो जाओगे भैया, जॉर्डन ने 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को उड़ा दिया था
1970 1971 के बीच में जॉर्डन ने 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को उड़ाया था। क्या खड़े हो गए तुम लोग एक साथ में। अब यहां पे देखिए, सऊदी अरेबिया कुछ बोलता नहीं, जॉर्डन कुछ बोल नहीं रहा है, इजिप्ट भी साइड हो गया है। खाली ईरान को चस्का लगा है, कुछ लोगों को खड़े होकर के बोलते हैं ना कि बस हम ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे। ये लोग तो साइलेंट बैठे हैं, ये लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नो टेंशन। खमेनेई ने बोला कि देखिए, ईरान का दुश्मन मतलब फिलिस्तीन का दुश्मन, लेबनान का दुश्मन, इराक का दुश्मन, इजिप्ट का दुश्मन, सीरिया का दुश्मन, यमन का दुश्मन, सबको साथ में जोड़े लिया। मतलब नेटो बना रहे अमेरिका वाला ये। अब इस तरह से भयंकर तरीके से इजराइल इनको समय समय पे धोते रहता है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लड़े तो लड़े कैसे। मोबाइल यूज कर नहीं सकते, पेजर उड़ा देता है, वॉकी टॉकी उड़ा देता है, कैसे लड़ोगे तुम। अभी इसी बीच में आया, ईरान ने बोला कि चलिए ठीक है, सॉरी माफ करिए, अभी बीच में ये आया कि इजराइल ने बोला कि चलिए ठीक है, आपने हमारे ऊपर 180 मिसाइल्स मार दी है ना, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, जो तुम्हारा तेल निकालने का जो ठिकाना है, तुम्हारा ऑयल फैसिलिटीज, उसको हम उड़ाने वाले हैं। उससे एक चीज तो है, उसका इंडिया भी बहुत फर्क पड़ेगा। अगर इसराइल हमला करता है और ईरान का जो ऑयल फैसिलिटीज है उसको उड़ा देगा, तो ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और हम बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, इसराइल, सॉरी माफ करिएगा, ईरान के ऊपर डिपेंड है ऑयल के लिए। हम रसिया से भी ऑयल खरीदते हैं, लेकिन अभी 100% रसिया से ऑयल खरीदना इम्पॉसिबल जैसा है। तो ईरान से सस्ता भी मिल जाता है, ईरान के ऊपर सैंक्शन भी लगा है, अमेरिका ने लगा के रखा है। हालांकि सैंक्शन तो रसिया के ऊपर भी है, लेकिन बोलते हैं ना, ईरान से थोड़ा सा इजी पड़ जाता है हमको ऑयल मंगाने में। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर ऐसा होता है कि इसराइल हमला करता है और ईरान के ऑयल फैसिलिटीज को उड़ा देता है, तो हमको बिलियंस ऑफ के हमारे खर्चे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और प्लस जो दोस्तों ये सब चीजें चल रही हैं, उसमें ये पता चलता है कि अगर हमको, अगर खास सबसे बेस्ट ऑप्शन देखा जाए कि ईरान के साथ में क्या हो, देखो ईरान एक अच्छा कंट्री है, ईरान के अच्छे लोग हैं। ये जो खाली ऊपर बैठे हैं ना खमेनेई जैसे चच्चा बच्चा लोग, ये दुष्ट लोग हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि यार यहाँ पे तख्ता पलट हो जाए, अगर ईरान के अंदर बोलते हैं ना तख्ता पलट हो, ये चच्चा को बोलते हैं ना गलती से मोसाद वसाद इसराइल वाले उड़ा दे और कोई दूसरी सरकार आए, और जो बोलते हैं ना ये सब अपनी प्रॉक्सीज वॉक्सीज सब खत्म कर दे, हमास हिजबुल्लाह यमन, ये सबसे मतलब क्या है। ईरान के लोगों को हमास से क्या मतलब है, हिजबुल्लाह से क्या लेना देना है, यमन से क्या लेना देना है। इजराइल मार रहा है हमास को, हिजबुल्लाह को, यमन को मार रहा है, तुम्हारे कुछ टांगे काट रही भाई साहब, तुमको क्यों तकलीफ हो रही है। तुम्हारा तो देश अलग है, तुम रहो भाई अच्छे से रहो, कमाओ धमाओ अच्छे से खाओ पियो। तो ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा तख्ता पलट होने का संकेत दे रहा है, आ रहा है। नेतन्याहू ने खुद बोल दिया है कि ईरान वालों मैं तुमको बहुत जल्दी क्या कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। मुक्त कर दूंगा मतलब फ्री कर दूंगा, तुम दम फ्री हो जाओगे तुम। क्योंकि अगला नंबर कोई है तो खमेनेई चच्चा है। जिस तरह से आकलन निकल रहे हैं दोस्तों, अगला टारगेट आप बहुत जल्दी सुनोगे कि खमेनेई को उड़ाया गया। तो ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा ही रहेगा दोस्तों। तो आई तो दोस्तों पूरा आप ये माजरा समझ चुके होंगे कि खमेनेई चच्चा खुद अपना कबर किस तरह से खोदने के लिए तैयार हो गए हैं। बंकर से बैठ करके काफी दिनों तक बंकर में थे, मिसाइल उसाइल मार दिए, देखे इजराइल कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो थोड़ा आए जोश उसमें, थोड़ा भाई नाम हम कर लूं अपना, क्योंकि जरूरत भी है, इंटरनल पॉलिटिक्स भी बोलते हैं ना बहुत ऊपर नीचे हो रही है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।